ये ड्रेस कैसी है? अल्लाह, मेरा तो ये सोच सोच के ही दिल रो रहा है कि इतनी खूबसूरत और महंगी ड्रेस से सनम की बेइज्जती करेंगी आप। फिर तो ये ड्रेस एकदम से या अल्लाह, बेइज्जत करने का और कोई वो तरीका नहीं है? सस्ता? मैं क्या सोच रही थी कि बेइज्जती करना जरूरी है क्या, और कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सनम इस घर से बेइज्जत होकर ही बाहर जानी चाहिए। वैसे भी वो नवाब साहब की मोहब्बत है, तो उसकी इज्जत भी तो महंगी उतरनी चाहिए। पर आपको पूरा यकीन है कि सनम यही ड्रेस पहनेंगी? आप कुछ करने वाली है क्या? मैं भूल गई थी, मैंने दो निकम्मे पाल रखे। सब कुछ मैं ही करूंगी या तुम दोनों भी कुछ करोगे? हाँ करेंगे करेंगे। क्या क्या करें? क्या करें? याद रहे, चाहे जो कुछ हो जाए, सनम मेरे दिए हुए कपड़ों में ही पार्टी में आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को वॉशिंग मशीन में डाल के धो दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा फोन कहाँ चला गया? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? अब शायद यही ढूंढ रही है। ये आपके पास कैसे आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। बाहर पड़ा था, सोचा कि आपको दे दूं। वैसे फोन तो आपने इस तरह से छीना मुझसे कि आप कोई बड़ा राज छिपा रही हो। राज चाहे कैसा भी हो, वक्त के साथ साथ उस पर बड़ा पर्दा उठ ही जाता है। सही कह रही आप, लेकिन वक्त और किस्मत के इंतजार में मैं बैठा तो नहीं रह सकता। और अब ये बात तो जानती होगी मेयर साहिबा कि राज पे से खुद पर्दा उठाना मेरा शौक है। शशि कपूर इस दुनिया पर आफत की तरह छा जाना चाहते थे, लेकिन इस शाद ने मेरी खुद की जिंदगी आफत बना रखी। लेकिन कोई बात नहीं, आज की रात आहिल का काम तमाम करने के बाद मैं शाद को भी अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। ना रहेगा वापस और ना बचेगी बांसुरी। और एक ये है कि इनसे एक रात का भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं क्या पहनूंगी कॉकटेल पार्टी में? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? जब दिल कहीं और हो और दिमाग कहीं और, तो ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप शाद के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, तो शायद आपने प्रेस खुली छोड़ दी होगी। आई नो दैट, लेकिन ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है। आपसे पहली बार तो गलती नहीं हुई ना? मेरा मतलब है कि इंसान से गलती तो होती रहती है। बस मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये लीजिए, ये आपके लिए आहिल जी ने भेजा है। इसमें ड्रेस है, आपके लिए तोहफा। जी, मुझे उनकी तरफ से अब और कोई तोहफा नहीं चाहिए। जन्नत, मैं समझ सकती हूँ कि आपको आहिल जी से तोहफा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये ड्रेस किसने दी है? जरूरी ये है कि आप ये किसके लिए पहन रही हैं। ये भले ही आहिल जी ने दी हो,
लेकिन सजेंगी तो आप सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए ना, अपने शौहर शाद के लिए। आप प्लीज इसे रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे पहनेंगी तो। प्लीज। प्लीज। आपने मुझे अपनी बहन कहा है तो सिर्फ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नजरें चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान और या हिंदुस्तान के रिश्तों के बीच कोई दरार नहीं आने दूंगा। दहशत के सारे इरादे आज नेस्तनाबूद हो जाएंगे। शशि कपूर, भले ही तुम मुझसे इस बार बच गए हो, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम चाहे जितने भी खेल खेल लो शशि कपूर, लेकिन हार तो तुम्हारी ही होगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल थी जिसमें जीत हमेशा मेरी हुई, लेकिन आज के इस खेल में मैं जीतूंगी नहीं, बल्कि सबको बर्बाद कर दूंगी, ताकि मेरी जिंदगी मुझसे आंख मिलाकर ये कभी ना कह सके कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। आज मेरी अम्मी का इंतकाम पूरा होगा और इस घर की बर्बादी शुरू। हर निशाने पर एक जान होती है और वो कब और कैसे जाएगी इसका फैसला वो हाथ करेगा जिनमें असली जान होगी। बर्बादी तो होगी, लेकिन कब, कहां और किसकी, इसका फैसला सर जुड़ा करेगा। इंतजार करो, महफिल का रंग मेरे आने के बाद ही जमेगा। सामने वाले की पसंद से दिया जाता है, लेकिन आहिल जी तो ठहरे नवाब, उन्हें किसी की पसंद नापसंद की क्या पड़ी। ऐसी ड्रेस पहनती हूँ क्या मैं? क्या सोच के उन्होंने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट की? ये अनकंफर्टेबल हूं मैं। अल्लाह कसम, अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं पहनती, वो भी सबके सामने। सर जुड़ा खुद चल के अपनी मौत से मिलने आ रहा है। तैयारी तो पुख्ता होनी चाहिए। शाद, आई नो, मैं भी इस ड्रेस से खुश नहीं हूँ। मैं नहीं पहनना चाहती ये ड्रेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली कल जो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आने जाने वाली हर गाड़ी पर मेरी नजर है। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। जैसे मैंने कहा वैसे पीछे प्लीज। तो मैं कह रही थी दैट्स फाइन जन्नत, वी गेटिंग लेट। चले हम, चले ना प्लीज, चले। अरे हाँ, आपके वो खास मेहमान कहाँ हैं? कहते हैं कि चांद ज्यादा देर तक बादलों में छुपा रहे तो दिल की बेकरारी बढ़ सी जाती है।
क्या अभी तक तैयार नहीं हुए? उस चांद का तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार। हाँ, क्योंकि आज उसकी इज्जत पर वो दाग लगने वाला है जो उसकी मौत से भी नहीं धुलेगा। कर लो आहिर आखिरी इंतजार अपने महबूब का, क्योंकि आज की रात तुम्हारी काली रात है। लगता है पार्टी में जाना ही पड़ेगा। शशि कपूर, सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। आज मेरी मोहब्बत अपनी किस्मत को आजमाएगी। देखें तो आज जीत किसकी होती है, मेरे प्यार की या सनम की जिद की। अरे अरे चांद, जन्नत आ गई। One whiskey on the rocks. सर ड्रिंक्स तो आपने बहुत पहले छोड़ दी थी। Just mind your own business. Let's go get my drink. जी सर, मैं आपका ब्रांड लेके आया। ये आपके लिए आहिल जी ने भेजा है। इसमें ड्रेस है। मैं यहाँ आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैंने ये ड्रेस शाद के लिए पहनी। तो क्या? तो ये कि मैं जो करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, उनकी खुशी के लिए करती हूँ। Really? तो अब जिताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोहब्बत तो वैसे भी मोहब्बत का एक सबूत होता है, उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक ऐसा एहसास है जो एक दिल से निकलता है और दूसरे दिल को छूता है। अगर आप वाकई शाद से मोहब्बत करती तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। Really? तो आपके कहने का ये मतलब है कि मैं शाद से मोहब्बत नहीं करती? तो किससे करती हूँ? मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? अगर अपने हस्बैंड से नहीं करती तो किससे मोहब्बत करती हूँ? आपसे? देखिए, खुशफहमी पालने से दिल को सुकून जरूर मिलता है, लेकिन उसे कभी भी जिंदगी नहीं बनाया करते, क्योंकि एक ना एक दिन वो टूट जाती है। आपके और मेरे बीच में ना ही तो कभी कुछ था और ना ही कभी हो सकता। देखिए, मैं जानता हूं कि ये तस्वीर देखने के बाद तुम्हें मेरी मोहब्बत याद आ जाएगी, मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मुझे I'm sorry.
शाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप इंतजार कीजिए सिर्फ आज की पार्टी का, क्योंकि ना सिर्फ आपको बल्कि मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। बोलिए जन्नत। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? जी। शाद, शायद आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है ना? बोलिए ना जन्नत प्लीज। शाद, शाद वो जन्नत क्या हुआ? अरे ये शाम इतनी खूबसूरत है, महफिल इतनी हसीन है, पर ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि कुछ कमी सी है? कहते हैं कि जब तक महफिल में सुर ना लगे महफिल का मजा नहीं आता। आहिर साहब, क्यों नहीं आप कुछ गाते हैं, एक गाना हो जाए? आप तो अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाने वाले थे ना, अपनी सनम को मोहब्बत पर यकीन दिलाना चाहते थे। क्या हुआ, डर गए कि आपका इश्क बाजी ना हार जाए? इश्क कभी बाजी नहीं खेला करते। इश्क तो अपने आप में एक पूरी बिसात होती है। मोहब्बत, प्यार या इश्क, इन्हें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आहिर जी, हम सब के लिए नहीं तो कम से कम अपनी सनम के लिए ही गा दीजिए। तो ये गावे नूरजान जी, लगता है कि मुझे मेरी सनम को आवाज लगानी होगी, तभी मेरी मोहब्बत को उसकी मंजिल मिलेगी। ये सिर्फ गिटार नहीं बल्कि आहे की मौत का ढोल है। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल थी जिसमें जीत हमेशा मेरी हुई। आज मेरी अम्मी का इंतकाम पूरा होगा और इस घर की बर्बादी है। लगता है सरजुड़ा की गाड़ी आ गई।
जन्नत, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको जाके ऊपर कपड़े बदल लेने चाहिए? जन्नत, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जाके कपड़े बदली। ये कोई तरीका नहीं बात करने का। आप तो रहने ही दीजिए, वैसे ही बहुत तमाशा बन चुका है, और तमाशा मत बनाइए, जाके ऊपर कपड़े बदलिए। सुना नहीं आपने? जाइए जन्नत। जाओ सनम, भले ही आहिल जी ने तुम्हें बेइज्जत होने से बचा लिया हो, लेकिन तुम्हें मरने से कैसे बचाएंगे? हमारा ये प्लान तो फेल हो गया, अब हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। जाओ। आहिर, रज़ा, इब्राहिम, अगर तुमने आज गिटार बजा लिया होता ना, तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत को इतनी आसान मौत मंजूर नहीं। ठीक है, तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? ये सैफ कहाँ गया और आपका प्लान बी क्या है? चुप रहो। कोई मेरे मकसद के बीच में आए ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरी हवेली में कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझे पसंद नहीं। मैंने आपसे दोस्ती की है सिर्फ सनम की मौत के लिए, आहिर जी की नहीं। आप आहिर जी को नहीं मार सकती, और तुम आहिर को बचा नहीं सकती हो। बहुत तमाशा बन चुका है, और तमाशा मत बनाइए, जाके ऊपर कपड़े बदलिए। जाइए जन्नत। आहिल जी के ऊपर अगर आसमान भी गिर रहा होता ना, तब भी मैं रोक देती, क्योंकि आहिल जी मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भले ही मैं खुद उनकी जिंदगी कांटों से भर दूं, लेकिन कभी भी मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी। और आपकी और मेरी दोस्ती तब तक है जब तक आप आहिल जी से दूर, वरना आप जा सकती हैं।
सरजूडा यहाँ कैसे? ये कौन है? सरजूडा, पछता रहे हो शायद निकाल के मुझे महफिल में इस ख्याल से फिर आ गई हूं मैं। जो अधूरी रह गई थी वो कहानी, तू शैतान तो मैं शैतान की नानी। लौट आई है फिर तुम सबकी मुमानी। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।